प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। लूका सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। लूका दी अंजील 9 अध्याय ते उसका 23 वचन पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 9 का 23। लूका दी अंजील 9 का 23। उसने सबना नु आख्या, जे कोई मेरे पिछे आना चाहे ता अपने आप दा इनकार करे अते रोज अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, आज से 2024 साल पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण करके जब चल रहे थे तो इस पृथ्वी में चलते समय उन्होंने मनुष्य की तरह इस पृथ्वी में जो दुख सहे, भूख सहा, निंदा, बदनामी, लोग उनको क्या क्या कहते थे, सब कुछ उन्होंने सहा। फिर एक भारी क्रूस अपने कंधे के ऊपर लेते हुए गुलगता पहाड़ के ऊपर चले गए और उस क्रूस के ऊपर उनको चढ़ा दिया। उनके हाथों में कील लगाए, पांव में कील लगाया, क्रूस के ऊपर लटकाया। फिर उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जो उनके ऊपर विश्वास करने वाले चेले लोग या दूसरे बाकी लोग उनके साथ प्रभु बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वही है वचन जो हमने इधर पढ़ा है। लूका सुसमाचार 9 का 23 एक बार फिर पढ़िएगा। उसने सबसे कहा, ध्यान दीजिए, उसने बोले तो प्रभु यीशु ने सबसे कहा। जो उसके पीछे चल रहे थे उन सबों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। और पहली बात, यहां पे पहली बात क्या है? अपने आप का इनकार करना। फिर दूसरी बात है रोज अपना क्रूस उठाकर चलना। पहली बात हमने पढ़ा है कि अपने आप का इनकार, और दूसरी बात रोज अपना क्रूस उठाकर चलना। अपने आप का इनकार का मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने आप का इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप को एक मामूली मनुष्य बना दिया और मामूली मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में गाली खाकर भी गालियां ना दी।
धमकी सहते हुए भी उसका जवाब धमकी से नहीं दिया। लोग उनको मरियम का बेटा बोलते समय उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। लोग उनको पागल कहा, तभी उन्होंने कुछ उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया। लोग उनको कहा कि इनमें दुष्ट आत्मा है, तो भी प्रभु ने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अपने आप का इनकार कर चुका था। सो हमें क्या बोलता है? जो मेरे पीछे आना चाहे वह भी अपने आप का इनकार करे। जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमने अपनी ऊंची जाति का, हमने अपनी ऊंची पढ़ाई का, हमने अपने पैसे का, हमने अपने घमंड का क्या करना है? इनकार, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाली पापी मनुष्य हूं जिसके ऊपर अनुग्रह हो गया है। मैं खाली एक आम मनुष्य हूं। दूसरी बात, प्रभु जब इस पृथ्वी में चल रहे थे, अपना क्रूस का मतलब परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य के अधीन में रहा और मनुष्यों की आज्ञा माना। अपनी इच्छा ना पूरा करते हुए पहले माता पिता की अधीनता में रहा, उनकी आज्ञाकारी किया। 30 वर्ष के बाद पानी का बपतिस्मा लेते हुए पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अपनी इच्छा को पूरा छोड़ दिया। अपना क्रूस रोज उठाने का मतलब प्रभु के लिए निंदा सहना, प्रभु के नाम के कारण गालियां खाना, प्रभु के नाम के कारण विरोध सहना, प्रभु के नाम के कारण दुख भूख सहते आगे बढ़ना। और जैसे प्रभु यीशु इस पृथ्वी में चलते समय पिता की आज्ञा को माना, आज्ञाकारी सीखा और बहुत रे दुख उठा करके सीखा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 8, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। अपना क्रूस क्या है? अपनी इच्छा छोड़ना और पिता की अधीनता में, पिता की आज्ञाकारी में उसकी आज्ञा मानना। ध्यान दीजिए, हमारा अपना क्रूस क्या है? अपनी इच्छा को छोड़ना। जो हमारे अंदर में इच्छावान है हमारी, उनको क्या करना? उनको छोड़ना और पिता की इच्छा को क्या करना? पूरा करना। और जब हम आज्ञाकारी में आएंगे, वही है हमारा क्रूस का मतलब, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इधर में हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा। फिलिपी चैप्टर 2 वर्स 8, फिलिपिया 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन।
यहां तक आज्ञाकार रहा, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकार बना रहा। तो ध्यान दीजिए, जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, अपने मनुष्य के सफर में आखिरी सांस तक पिता की इच्छा को पूरा किया। ये लकड़ी का क्रूस नहीं कि हम लकड़ी का क्रूस लेकर चले या स्टील का क्रूस गले में डाले या सोने का क्रूस गले में डाले। वो तो वचन के विरोध में है। वचन में तो क्रूस गले में डालने के लिए लिखा ही नहीं है, कहा ही नहीं है। अपना क्रूस रोज उठाने के लिए कहा है। वो क्रूस क्या है? अपनी इच्छा को छोड़ते हुए दूसरे की निंदा में, दूसरा क्या बोलता है ये करना है, वो करने के लिए मन बनाना, वो है क्रूस। रोज क्रूस उठाने का मतलब। हम आपको और मुझे, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। अभी हम पुत्र हैं तो अधिकारी भी, अधिकारी है तो मसीह के साथ साझे अधिकारी, और उसके साथ अधिकारी है तो उसके साथ दुख भी उठाना पड़ेगा। जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, ऐसे इस पृथ्वी में आपको और मुझे भी सताव सहते हुए, दुख सहते हुए, निंदा लेते हुए, भूख, हर परेशानियां सहते हुए यीशु के पीछे आनंद से चलना है। वही है अपना क्रूस। और एंड में जब उन्होंने क्रूस उठाया था, क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया था। सो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह जीवन में अपनी इच्छा छोड़ते हुए, पिता की इच्छा को पूरा करते हुए, आखिरी सांस तक मसीह जीवन का एक एक पल हम पिता की इच्छा को पूरा करते हुए, वचन को मानते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तो आखिरी सांस तक हमने पिता की इच्छा पूरी की, प्राण देने तक विश्वास योग बने रहे। वही होगा हमारा रोज का क्रूस उठाना। इसलिए यदि प्रभु के कारण आपकी निंदा होती है तो आप धन्य हैं। ये उस पिता को भाता है। यदि हम पाप करके दुख उठाएं तो उसमें क्या बड़ाई है। यदि हम अच्छे काम करते हुए, प्रभु के पीछे चलते हुए दुख सहते हैं तो ये पिता को भाता है। हम इसी के लिए बुलाए भी गए। जैसे मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस उठाकर हमारे लिए एक नमूना छोड़ गया, हमने भी अपना अपना क्रूस उठाते हुए पिता की इच्छा को पूरा करना है। हमको इसीलिए बुलाए गए हैं हम लोग, कि हम पिता की इच्छा को पूरा करें। आइए हम सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अपना क्रूस उठाते हुए, अपने आप का इनकार करते हुए हमारा पृथ्वी के सफर को पूरा करें। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु सत्य वचन के लिए। आपका वचन एक एक के जीवन में कार्य करे। प्रभु आपकी इच्छा को पूरे करते हुए अपने इस पृथ्वी के सफर को हम पूरा करें।
सभी आदर महिमा आपको देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।